जेठालाल पर आई कौन सी बड़ी मुसीबत? कहां गए जेठालाल के अकाउंट से 25 लाख रुपए? क्या करेगा अब जेठालाल? तारक मेहता का उल्टा चश्मा का इन दिनों काफी ही ज्यादा बोलबाला है। शो काफी लंबे समय से दर्शकों को एंटरटेन करता हुआ नजर आया। इसके दिलचस्प एपिसोड्स फैंस को टीवी स्क्रीन से बांधे रखते हैं। इसकी बदौलत ही आज शो टीआरपी चार्ट पर अपनी जगह बनाए हुए है। लेकिन इसी के साथ ही आपको बता दें कि जब से शो में आए भूतिया ट्रैक का दी एंड हुआ है, तब से ही शो की टीआरपी कम हो गई है। जहां कुछ दिनों पहले शो टीआरपी चार्ट पर नंबर 1 बना हुआ था, तो वहीं अब इस शो की गिनती टीआरपी लिस्ट पर चौथे नंबर पर की जा रही है, जो कि मेकर्स के लिए कहीं ना कहीं इशारा है कि अगर वक्त रहते शो की कहानी में फिर से कोई चकोरी जैसा एंगल नहीं लाया गया, तो जल्द ही शो को एक बार फिर से फैंस की ट्रोलिंग का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल शो में एक काफी ही बड़ा ट्विस्ट आया है, जहां हमेशा की तरह जेठालाल की जिंदगी में एक बड़ी प्रॉब्लम ने फिर से दस्तक दी है। लेकिन वो क्या है, इसके बारे में जानने के लिए आपको हमारे वीडियो को एंड तक जरूर देखना होगा। दरअसल तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक कॉमेडी शो है, लेकिन इसमें आते हर रोज का नया ड्रामा और ट्विस्ट इसी किसी धारावाहिक से कम नहीं बना देते। लेकिन जो टिपिकल सीरियल में नहीं है, वो तारक मेहता के शो में है, जहां आपको प्रॉब्लम के साथ साथ ढेर सारा एंटरटेनमेंट और हंगामे देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि फिलहाल शो में भूतनी का ट्रैक खत्म होते ही एक बार शो में फिर से नई मुसीबत आ चुकी है, और इस बार ये मुसीबत और किसी पर नहीं बल्कि मुसीबतों के मसीहा कहे जाने वाले जेठालाल पर आई है। बता दें कि अपने हिमालय टूर और गोकुल धाम वालों को सरप्राइज देने के बाद जेठालाल की वापसी अपनी गरा इलेक्ट्रॉनिक्स में हुई। झाग भागा और नट्टू काका ने अपने सेठ जी का धूमधाम से स्वागत भी किया। लेकिन जेठालाल की जिंदगी में कोई परेशानी या मुसीबत ना आए, ये तो मेकर्स को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तभी तो शो में एक नया ट्विस्ट आने वाला है। जहां जेठालाल टोनी कंपनी से इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खरीदने के लिए कंपनी के मैनेजर को कॉल करेगा, जो कि जेठालाल से किसी भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम की डिलीवरी करने से साफ साफ मना कर देगी। इसके बाद जेठालाल मैनेजर से उसे ऐसा करने के पीछे की वजह पूछेगा, तो मैनेजर जेठालाल को बताएगी कि पहले वाला पेमेंट ही क्लियर नहीं हुआ है, जिसकी बदौलत वो कोई भी डिलीवरी नहीं करेंगे। ऐसे में जेठालाल मैनेजर को मनाने की कोशिश करेगा, लेकिन मैनेजर जेठालाल की एक भी नहीं सुनेगी और उससे पहले पेमेंट क्लियर करने की बात कहती नजर आएगी। ऐसे में जेठालाल का गुस्सा काफी ही ज्यादा हाई होगा। लेकिन दुकान में आए ग्राहकों की डिमांड के चलते जेठालाल एक ही बारी में पूरा पेमेंट करने का बड़ा फैसला करेगा। लेकिन यही आपको देखने को मिलने वाला है शो में एक धमाकेदार ट्विस्ट। जी हाँ, क्योंकि जेठालाल गलती से 25 लाख रुपए की मोटी रकम टोनी कंपनी को नहीं बल्कि किसी और के अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा। लेकिन जेठालाल को इस बात की कोई खबर नहीं होगी। इसके चलते वो कंपनी के मैनेजर को इलेक्ट्रॉनिक आइटम डिलीवरी करने की बात कहेगा, तो मैनेजर सबसे पहले पेमेंट चेक करेगी, लेकिन उसे कड़ा इलेक्ट्रॉनिक से कोई भी पेमेंट नहीं मिलेगी, जिसके बारे में जब वो जेठालाल को बताएगी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ऐसे में जेठालाल को पता चल जाएगा कि 25 लाख रुपए टोनी कंपनी को नहीं बल्कि किसी टेकचंद नाम के इंसान के अकाउंट में चले गए हैं। जिसे लेने के लिए वो और बागा जब उसके घर जाते हैं, तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि जिस शख्स के अकाउंट में उसके पैसे गए हैं वो भगवान को प्यारा हो चुका है। ऐसे में जेठालाल के पैसे वापस लौटने की सभी उम्मीदें पूरी तरह खत्म हो जाएंगी और वो बागा और टेकचंद के परिवार के आगे काफी ही इमोशनल होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब ऐसे में ये देखना तो काफी ही ज्यादा दिलचस्प होगा कि क्या जेठालाल को मिल पाएंगे उसके पैसे वापस। आपको क्या लगता है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तारक मेहता से जुड़ी लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।